नाउ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम एज शोन इन फिगर बाय स्टीफनेस मेथड। इसमें एक बीम दिया है जिसके एक साइड फिक्स सपोर्टेड है और एक बी पॉइंट पे है रोलर और सी पॉइंट पे है रोलर सपोर्ट, जिसमें वर्टिकल लोड लग रहा है ए बी बीम पे 240 किलो न्यूटन का और बी सी बीम पे लग रहा है 120 किलो न्यूटन का, जिसकी लेंथ है 10 मीटर और ए बी बीम का बी सी बीम का भी 10 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेप ऑफ स्टीफनेस मेथड का फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी। काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी दैट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फिक्स सपोर्ट में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, इसलिए ज़ीरो वहाँ पास। एट पॉइंट बी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसलिए वहाँ पर एक 1 आएगा, और एट सी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो ओवरऑल हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज़ 2 आया। आप लोग इसको फार्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे फार्मूला? हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ़ अननोन एट पॉइंट ए, फिक्स सपोर्ट में नंबर ऑफ़ अननोन 3 रहते हैं और रोलर सपोर्ट में 1 और 1, तो ओवरऑल 5 हुआ। 3 + 2 5 और 5 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट इज़ 3, हम लोग 3 से माइनस कर देंगे तो 5 - 3 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज़ 2 आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट सी पे कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे। देन हम लोग स्टीफनेस कैलकुलेट करेंगे और स्टीफनेस मैट्रिक्स डेवलप करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे एट बी पे। तो कोऑर्डिनेट बी पे असाइन करने के बाद उसका जो कुछ डिफ्लेक्टेड शेप है, आप लोग देख सकते हैं फिगर बी पे, जो डिफ्लेक्टेड शेप है कुछ इस टाइप का बनता है। तो वहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा? K11 मिलेगा एट पॉइंट बी पे, और एट पॉइंट सी पे K21 मिलेगा। K11 दैट इज़ स्टीफनेस एट कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू यूनिट फोर्स ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या किया है, डेल्टा की वैल्यू है वो 1 रख दी है। एक्चुअली क्या रहता है कि हम लोग क्या निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट में, दैट इज़ अ रोटेशन निकालते हैं। रोटेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे कि कोई भी बीम है वो डिफ्लेक्टेड हुआ, अब वहाँ पास का मेरे को रोटेशन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट लाइन खींचता हूँ और बेस से एक एंगल बनाऊँगा दैट इज़ थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा जो फोर्स लग रहा है वो एक मूवमेंट ही है, तो मूवमेंट की वजह से हमारा क्या आता है? रोटेशन आता है। तो मैंने इसमें क्या किया है, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में इसको लिया है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर Δ1 लिख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1 के कारण कोऑर्डिनेट 1 में और कोऑर्डिनेट 2 में क्या फोर्स आएगा? जैसे फर्स्ट निकालेंगे हम लोग K11। तो K11 की बात करूँ मैं, तो इस पॉइंट बी पे 2 बीम्स कनेक्टेड है, बी ए और बी सी। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स का 4EI/L और 4EI/L, दोनों को मैंने प्लस किया। ठीक, प्लस करने के बाद मेरे पास K11 आया दैट इज़ 4EI/5। सेकेंड हम लोग निकालेंगे फोर्स एट कोऑर्डिनेट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1। यूनिट लोड एट 1 के कारण कोऑर्डिनेट 2 पे जो फोर्स आएगा दैट इज़ K21, उसका फॉर्मूला होता है 2EI/L। इसका आ जाएगा K21 का आ जाएगा EI/5। अब हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो स्टीफनेस आएंगी कोऑर्डिनेट 1 एंड कोऑर्डिनेट 2 पे, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट 2 पे फोर्स असाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट 2 असाइन कर दिए। देन उसकी वजह से क्या आ जाएगा, कुछ डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा। तो आप डिफ्लेक्टेड शेप देख सकते हैं यहाँ पर बी ए में कुछ अपवर्ड एक डिफ्लेक्टेड शेप बना है। तो वहाँ पर भी मैं सेम एज क्या करूँगा, पॉइंट सी पे मैं डेल्टा की वैल्यू 1 रख दूँगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा K22 और K12। तो K22 की बात करूँ, फोर्स एट कोऑर्डिनेट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2, K22। तो फर्स्ट के लिए जब हम लोग निकालते हैं तो 4EI/L लेते हैं, सेकंड के लिए निकालेंगे तो 2EI/L। इसमें क्या है, एक ही बीम कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4EI/L लिखा। तो L लेंथ अपना कितना है, 10 मीटर्स है, तो आ जाएगा K22 2EI/5। सिमिलरली K21 निकालूंगा, फोर्स एट कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2। ठीक, K12 आ जाएगा हमारा 2EI/L। L में जब लेंथ मैं 10 मीटर रखता हूँ तो K12 आ जाएगा EI/5। नेक्स्ट देन
सभी कोऑर्डिनेट में फोर्स डेवलप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स डेवलप करेंगे, स्टीफनेस मैट्रिक्स डेवलप करेंगे। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट था, इसलिए हम लोग 2x2 मैट्रिक्स डेवलप करेंगे। तो हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे कैपिटल K इक्वल ब्रैकेट में K11, K12, K21, K22, दैट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स। हम लोग K11 का वैल्यू रख देंगे, K12 का वैल्यू रख देंगे, K21 का वैल्यू रखें, K22 का वैल्यू रख देंगे। ऐसा करके हम लोग मैट्रिक्स डेवलप कर दिए हैं। नाउ थर्ड स्टेप क्या था, कैलकुलेटिंग द रिस्ट्रेंट फोर्सेस ड्यू टू अप्लाइड लोड एट कोऑर्डिनेट 1 एंड 2। कोऑर्डिनेट 1 एंड 2 पे हम लोग रिस्ट्रेंट फोर्सेस डेवलप करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सभी जो सपोर्ट रहेंगे उसमें क्या करेंगे, हम लोग फिक्स सपोर्ट डाल देंगे। फिक्स सपोर्ट डालने के बाद मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा जिसका नाम है P1 डैश और एट सी पे P2 डैश। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज अ बाय फिक्स्ड इन मूवमेंट के थ्रू। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एट पॉइंट बी पे जब मैं P1 डैश कैलकुलेट करूँगा तो फिक्स्ड इन मेथड के थ्रू हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे BA और BC में। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि वर्टिकल लोड की वजह से प्लस WL/8 और माइनस WL/8 यहाँ फार्मूला यूज़ किया है। तो P1 डैश की वैल्यू आ जाएगी 150 किलो न्यूटन मीटर। फिक्स्ड इन मूवमेंट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो फर्स्ट के लिए क्या रहता था, माइनस WL/8, और जब उधर से करते थे राइट साइड से तो WL/8। तो यहाँ पर 2 बीम कनेक्टेड है इसलिए WL/8 माइनस WL/8। तो P1 डैश की वैल्यू आ जाएगी 150 किलो न्यूटन मीटर। इसको हम लोग कैल्सी के थ्रू सॉल्व करेंगे। आफ्टर Δ2 एंड Δ2 वैल्यू के निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालेंगे। फिक्स्ड इन सभी बीम का हम लोग फिक्स्ड इन मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। एंड पे जितना मूवमेंट आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट बीम हम लोग सेंट्रल लोड था, तो फर्स्ट के लिए हम लोग जब भी निकालेंगे MFAB दैट इज़ माइनस WL/8। तो W की वैल्यू कितनी थी, 240 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 8, तो इसका आएगा माइनस 300 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली हम लोग BA के लिए निकालेंगे MFBA, तो प्लस WL/8 हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 8, तो प्लस 300 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। सिमिलरली BC के लिए निकालेंगे MFBC के लिए माइनस WL/8, तो W की वैल्यू माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 8, इसका आ जाएगा माइनस 150 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली MFCB का निकालेंगे तो WL/8, तो W की वैल्यू 120 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 8, इसका आ जाएगा 150 किलो न्यूटन मीटर। हम लोग फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालने के बाद उसके बाद हमारा स्टेप था मूवमेंट निकालेंगे, मूवमेंट एट द एंड ऑफ बीम बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। स्लोप डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या आता था, किसी भी अगर बीम का हम लोग एंड पॉइंट पे मूवमेंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला था MAB 2EI/L मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू Δ1 प्लस Δ2 माइनस 3Δ/L प्लस MFAB। यहाँ पर सेटलमेंट तो नहीं है इसलिए हम लोग डेल जो रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक, डेल जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं Δ1 की। तो Δ1 हमारा क्या है, फिक्स सपोर्टेड है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर फिक्स सपोर्टेड है, इसलिए Δ1 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और Δ2 की वैल्यू वहाँ पर रोलर सपोर्टेड है, तो Δ2 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो रहता था माइनस 107.1। तो इससे करके देन हमारा MAB कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा MAB आ जाएगा माइनस 321 किलो न्यूटन मीटर। नाउ हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की वजह का यूज़ करके हम लोग सभी बीम के एंड पॉइंट पे हम लोग मूवमेंट निकाल लेंगे। सिमिलरली MBA निकालेंगे 2EI/L 2 Δ2 प्लस Δ1 माइनस 3Δ/L प्लस MFBA फार्मूला का यूज़ करके हम लोग MBA निकाल लेंगे। सिमिलरली मैंने डायरेक्टली फार्मूला का यूज़ करके MAB, MBA, MBC, MCB और MCCB का मूवमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं।
मोमेंट कैलकुलेट हो जाने के बाद हम लोग BMD ड्रॉ करेंगे। इसका जो BMD रहेगा कुछ इस टाइप का रहेगा। सबसे पहले क्या रहा था, मोमेंट मैं AB की बात करूँ तो वहाँ पर हमारे पास आया था -321 किलो न्यूटन मीटर। जब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग लेफ़्ट साइड से चलते हैं, तो लेफ़्ट साइड से चलेंगे तो माइनस वाले जितने भी रहेंगे मोमेंट उसको हम लोग ऊपर की साइड लिखेंगे। ठीक, हम लोग इधर से लेफ़्ट साइड से चलते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, 321 किलो न्यूटन का आएगा एट पॉइंट ए पे। फिर सिमिलरली BC बात AB की BA की बात करता हूँ तो वहाँ पर आया हमारे पास 257 किलो न्यूटन मीटर, इस पॉइंट पे लगा दिया। सिमिलरली BC की बात करूँगा तो BC में आया था हमारा -257 किलो न्यूटन मीटर आया था, तो हम लोग इसमें ऊपर में मार्क कर देंगे। और एट पॉइंट C पे आया था हमारा मोमेंट 0 आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 पे मार्क कर दिया। सबसे